हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी ग्रुप डी को लेकर विशेष अपडेट आया है कि CBT 1 ही आपका होने वाला है। ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए आपकी जो तैयारी है दुगनी हो जानी चाहिए। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी न किसी परीक्षा के अंदर आए हुए, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीटेड आपके परीक्षा के अंदर होने वाले हैं। तो दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चंस है, आप बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होता है? ऐसा कौन सा अंग है जो कि टाइफाइड की वजह से प्रभावित होता है? तो आमाशय, गुर्दा, फेफड़ा और आंत। तो हमारा जो उत्तर होता है आंत है, वो कि प्रभावित होता है मानव शरीर के अंदर जब व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से कि पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है मलेरिया, टीबी, प्लेग और टाइफाइड। ऐसा कौन सा रोग है जो पानी की गंदगी से फैलने वाला है? वैसे तो बहुत सारे रोग हैं जो पानी की गंदगी के अंदर फैलने वाले हैं, लेकिन हमें दोस्तों इन अब सद जो भी आपका दिया हुआ है इसमें से बताना है। तो मुझे इसमें से लग रहा है टाइफाइड जो है पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भागों को प्रभावित करता है? कहने का मतलब है जो कैंसर होता है हमारे अस्थि मज्जा के कौन सा भाग है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? तो ट्यूकोमिया है, ल्यूकोमिया है और फ्यूकोमिया है और ग्लूकोमिया है। इन चारों में से आपको उत्तर बताना है। तो कौन सा भाग ज़्यादा प्रभावित होता है? वो है आपका ल्यूकोमिया, जो कि अस्थि मज्जा का एक पार्ट है जो कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लगा है आपको हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है भारत, चीन, अमेरिका और जर्मनी। एक्यूपंक्चर क्या होता है दोस्तों? कुछ हमारे शरीर के पॉइंट्स होते हैं, हमारे शरीर के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को ये लोग क्या करते हैं, दबाया जाता है किसी हाथों के द्वारा या किसी यंत्र के द्वारा और इसके द्वारा इलाज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक्यूपंक्चर प्रचलित है? तो भारत है, चीन है, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है। तो इनमें से जो है वो बताना है आपको। तो मेरे हिसाब से चाइना के अंदर एक्यूपंक्चर बहुत ज्यादा चलता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। MMR, हम बहुत सारे लोगों को सुना है जिसके पीठ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कहीं पर भी बैक बोन संबंधी प्रॉब्लम होते तो बोला MMR करा लो। वास्तव में MMR किस बीमारी के लिए लिया जाता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहली चीज होती है स्मॉल पॉक्स, मोमोस, रेबीज तो आपको पता है कुत्ता काट जाता है उस समय होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें नहीं लग रहा है कि ये MMR का टीका दिया जाए। मेसल्स, मीजल्स और रेबिला, इसके अंदर भी ये दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? देखते हैं अगला ऑप्शन पढ़ते हैं उसमें क्या संभावनाएं बनती है, मोमल्स और मूम्स और रेबीज। तो मेरे को इनमें से ख उचित लग रहा है। ऐसी स्थिति होती है तो हम MMR का टीका लगाते हैं। कोई नहीं, आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन भी देगा। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, एड्स का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, एड्स एक लाइलाज बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, बचाव ही उपचार है, आप सब लोग जानते हैं। तो एड्स का अर्थ का क्या होता है? एक्वायर इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर इम्यूनो फिशियंसी सिंड्रोम और एक्वायर्ड इंफेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि एड्स का पूरा नाम क्या है, अर्थ का मतलब होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है एड्स का। और जो बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ग उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? मतलब हमारे पेट में जब खाना खाते हैं हम लोग तो बहुत सारे अनावश्यक जीवाणु भी चले जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से जीवाणु हैं, ऐसे कौन सा अम्ल है जो हमारे पेट के अनावश्यक जीवाणु होते हैं उनको नाश करता है तथा हमें एक शुद्ध खाना
प्राप्त हो सकता है। तो H2SO4, HCl, NH3 और H3PO4। तो मेरा इसमें उत्तर है दोस्तों HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि हमारे शरीर के आंतों में अनावश्यक कीटाणु होते हैं उनका क्या कर देता है, नाश कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है। दोस्तों हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, ये तो सबको पता है। जिसके अंदर हीमोफीलिया होता है उसको कलर ब्लाइंड कह सकते हैं हम। उसको किसी भी रंग होता है लाल हरा, उसको ज्यादा पहचान नहीं हो पाती है। और एक बड़ी चीज और है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी, श्याम ये है, अंधापन है, ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और रक्त का नहीं जमना ये भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सब चीजें, अंधापन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको ब्लाइंडनेस होता है, कलर की पहचान नहीं होती है थोड़ी बहुत। तो मैं हीमोफीलिया के जितने भी पेशेंट देखे हमने, उनका जो खून है वो जमता नहीं है, जहां पर चोट लग जाती है तो खून बहता ही रहता है। तो हम यहाँ पे रक्त का नहीं जमना, इस पर हम टिक करने वाले। हीमोफीलिया के रोगी रक्त का नहीं जमता है, थक्का नहीं जमता है, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। च उत्तर हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वापिस हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर वास्तव में क्या है? हृदय का एक रोग है। ट्यूब या टायर की सफाई की जाती है इसके द्वारा, यह सुई के माध्यम से उपचार किया जाता है, या एक उपज संवर्धन है। तो हमें इसको सोच विचार कर देखना है। दोस्तों वैसे माना जाए तो एक्यूपंक्चर क्या है, किसी माध्यम से सुई जैसे कुछ औजार होते हैं, उनके द्वारा हमारे शरीर के कुछ पॉइंटों को दबाया जाता है तो हमारे शरीर में उपचार होता है। तो हम यहाँ पर जाएंगे ग में, सुई के माध्यम से उपचार किया जाता है, हमारे शरीर की बॉडी के कुछ पॉइंटों को छुआ जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में एक्यूपंक्चर दाब बनता है और हमारा शरीर ठीक हो जाता है और बीमारी का इलाज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है, आंखें ग्रस्त होती है, गला ग्रस्त होता है, यकृत ग्रस्त होता है और अग्नाशय। तो आपको बताना है डिप्थीरिया रोग क्या है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा पार्ट है हमारे शरीर का जो कि डिफेक्टेड होता है। तो दोस्तों होता है आपका गला। डिप्थीरिया रोग सबसे ज्यादा गले में सूजन हो जाती है और गले पे ज्यादा डिफेक्टेड हो जाता है। अगला दोस्तों है आपका मलेरिया रोग प्रभावित होता है। आप जानते हो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा काटने की वजह से मलेरिया रोग हो जाता है। और मलेरिया हो जाने के बाद में शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो दोस्तों आपका जो प्लिया होता है, प्लिया समझते हो ना दोस्तों, प्लिया, तो प्लिया होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है ना दोस्तों, मलेरिया की वजह से। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एड्स में डी का तात्पर्य क्या है। मतलब जो एड्स का जो डी वर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिजीज, डिजीज का मतलब बीमारी, और डिफॉर्मिटी और डिफिशियंसी या डिसेबिलिटी। जैसे कि सबको पता ही है एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो यहाँ पर डी का मतलब डिफिशियंसी ही होता है। तो हम जाएंगे ग के साथ डिफिशियंसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा व ट्रोकोमा किस अंग का रोग है? ग्लूकोमा और ट्रोकोमा किस रोग का, मतलब किस अंग का रोग है? तो हमें बताना है यहाँ पर ग्लूकोमा और ट्रोकोमा के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आंख। ये आंख संबंधी रोग है, मतलब ये संबंधी किस टाइप का रोग है, किस में होता है? तो आंखों में ज्यादा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जामों के अंदर, वो है प्याज एक प्रकार का है, प्रपंद है, वल्ब है, ट्यूमर है, कौन है? तो दोस्तों प्याज एक प्रकार का क्या है? वल्ब है, एक अलग प्रकार का पौधा, वल्ब प्रकार का ये पौधा है प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बांस किस कुल का पौधा? ये आरआरबी इलाहाबाद और पटना के अंदर बहुत ज्यादा पूछा गया है, क्योंकि वहां पर लोकल बांस की खेती होती है आसपास इलाके के अंदर। तो बांस किस कुल का पौधा? जैसे हमारे राजस्थान के अंदर बहुत कम होती है, तो बहुत कम लोगों को पता होता है बांस के बारे में। काफी लोग ऐसे भी है जो उन्होंने बांस का पौधा तक नहीं देखा होगा, मैं ऐसा मानता हूं, और बांस के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों बांस किस प्रकार का पौधा है, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। वृक्ष है, घास है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से जो बांस का पौधा है वो एक घास प्रकार का पौधा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है और ये करेक्ट उत्तर है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। बांस एक प्रकार का घास प्रकार का पौधा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया शिक्षा आप तक को, तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप
तक पहुंचते रहेंगे, रेलवे, एसएससी और जितने भी एग्जाम है सेंट्रल लेवल के, तो वहां के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोवाइड करेंगे। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के कुछ प्लेलिस्ट वीडियोस आपके सामने इस चैनल के अंदर उपलब्ध है, आप जाके जरूर देखिए, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। लाइक और सब्सक्राइब करते जरूर जाइए। दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।